हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को मैथ यानी गणित के 16 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। आप लोग का मैथ का पेपर फाइनल पेपर आप लोग का 16 फरवरी को होने वाला है। तो बहुत ही कम समय बचा है आप लोग के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। तो चलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेगा आप लोग का मैथ में, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। y अक्ष का समीकरण है। पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण क्या है। y बराबर 0 या x बराबर 0 या x माइनस y या 0। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो याद रखिएगा जब भी y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 होता है। x बराबर 0 होता है यानी y अक्ष का पूछेगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 होता है यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है और रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या पूछा गया है तो इनमें कौन परमेय संख्या हो जाएगा? तो देखिए रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा यानी रूट 25 एक परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 4, 8, 6, 12 का सारवंतर क्या होगा? सारवंतर पूछा गया है। यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका सारवंतर यानी डी का वैल्यू पूछा गया है। तो डी का फॉर्मूला एक होता है a2 माइनस a1 यानी बोले तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 8 है और माइनस पहला पद 4 है, घटाएंगे तो कितना होगा 4। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3a बराबर पाई हो तो कॉस a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर बताना है कि यदि 3 थीटा बराबर पाई हो तो a का वैल्यू क्या होगा, कॉस a का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बटा, यहाँ पर पाई बटा कितना हो जाएगा पाई बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है और बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6 तिरका 18 यानी 60 हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू 60 है यानी लिखेंगे यहाँ पर कॉस a के जगह पर कितना है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है तो याद रखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? इनमें कौन समानांतर श्रेणी में है? तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सारवंतर समान होगा यानी बराबर होगा, इक्वल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 में से 6 घटाएंगे कितना होगा -1 होगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये तो 3 होगा। तो -1 और 3 ये गलत हो जाएगा, बराबर आना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा और 16 में से भी 12 घटाएंगे तो 4 होगा। तो देखिए यहाँ पर डी का मान समान है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह समानांतर श्रेणी में है, यही समानांतर श्रेणी में होगा। जिसका डी का मान समान होगा यानी सारवंतर समान होगा वही समानांतर श्रेणी यानी एपी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
बिंदु दिया गया है -6, -7 का कोटि है, इसका कोटि पूछा गया है कि इसका कोटि क्या होगा। तो देखिए पहला जो होता है वह x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y होता है, यानी पहला जो होता है उसे भुज बोलते हैं, दूसरा होता है कोटि, y वाला कोटि होता है। तो कोटि का मान यहाँ पर -7 है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी लंब का मान पी का मान 3 है और यहाँ पर कोण का मान कितना है, तो कोण का मान 5 है। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कोण होता है, यानी b/h होता है। तो b का वैल्यू हमें निकालना होगा, क्योंकि b का वैल्यू इसमें नहीं है, यानी यहाँ पर आधार निकालना होगा। तो आधार का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे रूट में होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और माइनस के यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है, यानी b का वैल्यू यहाँ पर आधार का वैल्यू 4 आया है। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू बताना है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो आधार की जगह पर 4 लिखेंगे और बटा में यहाँ पर h के जगह पर कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 4/5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन होगा, 17 होगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 1 से कटेगा और सिर्फ 17 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाड 36 डिग्री माइनस के tan 54 डिग्री बराबर क्या होगा। क्वाड 36 डिग्री दिया गया है और tan 54 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 90 में से थीटा का वैल्यू घटा दीजिएगा, पहला या दूसरा। तो देखिए 90 में से अगर हम पहला थीटा का मान घटाते हैं 36, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला का मान आ जाएगा, यानी 54 आएगा। तो इसका हमेशा 0 इसका आंसर होता है। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा कि 90 में से, ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात कर रहे हैं, 90 में से 36 घटाइएगा, यानी पहला थीटा का मान घटाइएगा तो दूसरा यहाँ पर थीटा का मान आएगा, या दूसरा 90 में से दूसरा थीटा का मान घटाइएगा तो पहला यहाँ पर थीटा का मान आएगा। या सब्जेक्टिव में बनाइएगा तो यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से एक को चेंज कर दीजिएगा, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज कीजिएगा, तो सब्जेक्टिव में उस तरह से बनाया जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 90 में से पहला थीटा का मान घटाइएगा दूसरा आएगा, या 90 में से दूसरा थीटा का मान घटाइएगा तो पहला आएगा। अगर आ जाता है तो इसका आंसर 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 24, 15, 22 इस तरह से यहाँ पर संख्या दिया गया है जिसका परिसर बताना है। परिसर कैसे निकलता है, तो बहुत ही सिंपल होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलता है। यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 56 है और माइनस सबसे छोटी संख्या। देखिए तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या इनमें 9 है। घटाइएगा तो कितना होगा, 56 में से 9 घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 47। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु दिया गया है ए में 4,2 और बी में 6,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और फिर यहाँ पर y1 प्लस y2/2 होता है। x1 के जगह पर 4 है, प्लस x2 के जगह पर 6 है, बट्टा 2 हो जाएगा, और y1 के जगह पर 2 है, प्लस y2 के जगह पर 8 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। 6 4 10, 8 2 10, यहाँ पर 10/2, 10/2 कटाएंगे तो यहाँ पर 5 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात वाला
बहुपद कहलाता है। बताना है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है तो नहीं है। देखिए यहाँ पर रूट 16 का वर्गमूल 4 यह एक परिमेय संख्या है, रूट 25 का वर्गमूल 5 और रूट 49 का वर्गमूल 7, तो ये तीनों रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो रूट 7 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,-1 का दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। यहाँ पर जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर होता है रूट में। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 16 1 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और प्लस में 2 है, जोड़ेंगे तो 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें रूट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर 4 अनुपात यहाँ पर 1 है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होगा। 2 अनुपात 1 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोनों यहाँ पर प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, और तृतीय में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। इनमें कौन समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार व अंतर निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तो बराबर आएगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 23 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 4,-5 का दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से इसका दूरी बताना है, बहुत ही सिंपल है। मूल बिंदु से दूरी अभी बताया है एक्स स्क्वायर होता है और प्लस वाई स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट में होता है याद रखिएगा, प्लस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये प्लस का यहाँ पर 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट 41 हो जाएगा। तो रूट 41 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसका विवेचक बताना है। तो विवेचक का एक फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी विवेचक पूछेगा या विविधकर पूछेगा यही फार्मूला लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर b के जगह पर कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना a के जगह पर कितना है 3 है, और c के जगह पर कितना है -1 है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर ये गुना करेंगे तो 4 × 12, और 12 में -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए 5 दोनों में है, तो 5 को कॉमन कर लीजिए यानी बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन π/2 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई का मान होता है 180 डिग्री बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है,
यहाँ पर 90 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू ही पूछा गया है, 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 5 का घात क्या होगा, इसका घात पूछा गया है। तो देखिए 2x के पावर यहाँ पर 2 है, तो यही घात होता है, अधिकतम घात जो होता है वही उसका घात होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परमेय संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। √7 यहाँ पर परमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होगा, यानी A1 A2 और A3 का वैल्यू बताना है। तो A1 के जगह पर कितना है, पहला पद यहाँ पर 2 दिया गया है तो A1 के जगह पर 2 हो जाएगा। अब हमें A2 निकालना है, तो A2 का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि A2 तो दिया नहीं है, A2 निकालेंगे। A2 का फार्मूला होता है A प्लस में D, A के जगह पर प्रथम पद 2 है और प्लस D होता है सार्वंतर 3 है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी दूसरा पद 5 आ गया। अब हमें तीसरा पद निकालना है, यानी A3 निकालना है। तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस यहाँ पर 2D होता है, क्योंकि देखिए एक घटा कर लिखते हैं यहाँ पर, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D होता है। A के जगह पर कितना है तो 2 है और प्लस में यहाँ पर 2 गुना और D का मान 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है 3 पद, यानी पहला पद 2 है और उसके बाद दूसरा पद 5 आया है, उसके बाद तीसरा पद 8 आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा। भुज का मान बताना है, तो बताए हैं कि पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज 6 है और कोटि का मान 4 है, तो भुज पूछा गया है तो भुज का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है, यानी 64 अनुपात यहाँ पर कितना है 25 है। तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और अनुपात यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी 8:5 होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है 8:5, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो tan a का मान क्या होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a बराबर में यहाँ पर 90/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना में है तो भागा में आएगा। तो 3 तिहाई 9 यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो tan a का वैल्यू बताना है, तो लिखेंगे tan a के जगह पर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखा हो तो हलों की संख्या। तो जब संपाती होगा तो अनेक हल होगा, यानी अनगिनत हल होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये फार्मूला ही होता है, जब संपाती रेखाएं होती हैं तो ये संगत होता है और इसका अनगिनत हल होता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य क्या होगा। इसका माध्य बताना है, तो बहुत ही सिंपल होता है माध्य निकालना। सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतने से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस में 0 और प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट्टा में संख्या 3 है, यानी 5 1 6, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, कटाएंगे 3 दूना 6, यानी इसका माध्य 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर m के जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन विषम संख्या का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, तो 4 गुना m के जगह पर 1 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और प्लस 1, 4 1 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब यहाँ पर सम संख्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री अनुपात यहाँ पर दिया गया है tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी 1:√3 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा, यानी इनमें जो संख्या बार बार आया है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो 7 हुआ है, तो इसका बहुलक 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो अधिकतम बारंबारता का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता का मान ही बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका बहुलक बताइएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 3 आया है, इसका बहुलक भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका माध्यिका बताना है कि माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो 1 हो जाएगा कोमा, उसके बाद 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद यहाँ पर 7 है। इसका माध्यिका बताना है। तो 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से निकालेंगे, बीच में 4 है, तो इसका माध्यिका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा और आप लोग क्लास लंबा पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो चीज़ें आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं वहीं रिवीजन कीजिए, और ज़्यादा मतलब कि नया चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग पढ़े हुए हैं वहीं रिवीजन कीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं, एग्ज़ाम तक आपको साथ देंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, हर क्लास में।